जिंदाबाद, तू कल्याण जिंदाबाद, तू कल्याण जिंदाबाद, उदीप रावत जिंदाबाद, उदीप रावत जिंदाबाद, जरा कुलदीप भाई का, रितु दीदी का जोरदार स्वागत जरा सा सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है। लेके सऊदी अरब हर जगह सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो उत्तराखंड मूल का कर रहा है। अजीत डोभाल जी जो सलाहकार हैं, राज्य का जो नेतृत्व कर रहा है वो भी एक पहाड़ी मूल हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो इसलिए गर्व होना चाहिए इस शब्द पे और आप सबके सहयोग से हम लोग एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं पिछले 7 से 8 महीने से ग्राउंड लेवल पर खानपुर विधानसभा में हर क्षेत्र में मैं जाने का काम कर रही हूँ। जो विपक्षी लोग थे उनका कहना ये था रितु कंडियाल जो है वो एक पर्वतीय मूल से है और आप ये देखिए कि वो सबसे पहले अपने पर्वतीय मूल के लोगों के बीच में जाएगी। तो मैंने ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारते हुए सबसे पहले मैं उनके खादर के क्षेत्र में गई और वहां नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक पे, जहां पर यूकेडी का प्रोग्राम है और वहां पे जो मुख्य अतिथि आए हैं वो कुलदीप सिंह रावत आए हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा के। तो युवा की अगर बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल कहा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसे क्षेत्र पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। और जितना युवा उत्तराखंड क्रांति दल के साथ है इस समय और सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो क्यों कर रखा है, क्या ऐसा कारण है कि दोबारा से उत्तराखंड क्रांति दल जो है सक्रिय हुई है और युवा वर्ग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। कुलदीप जी, उत्तराखंड क्रांति दल की अगर तो हम बात करें तो पुरानी पार्टी है बहुत ज़्यादा। जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था तो सबसे बड़ा जो योगदान है उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए वो उत्तराखंड क्रांति दल का। उत्तराखंड क्रांति दल एकदम से धूमिल हुई, लेकिन अब एकदम से जो उजागर होके आ रही है और ज़्यादातर इसमें युवा है। क्या कारण मानते हैं कि एकदम से धूमिल हुई और फिर दोबारा से युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कारण अपने ही लोग हैं और हम उत्तराखंडियों में मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारा कोई अपना जो होता है ना उसकी हम टांग खिंचाई ज़्यादा करते हैं। ये हमारे जीन्स में है कि हम जो है टांग खिंचाई ज़्यादा करते हैं अपनों की जो है ना, लेकिन वो टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब टांग खिंचाई करते करते लोगों को समझ में आ चुका है कि यार हम टांग खिंचाई करके अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। अगर ये दल पिछड़ रहा है तो हम भी पिछड़ रहे हैं। ये दल अगर बर्बाद हो रहा है तो ये प्रदेश भी बर्बाद हो रहा है। तो लोगों को समझ में आ चुका है। पहले जो कारण थे वो ये थे कि ये बातें उत्तराखंड क्रांति दल घर घर तक नहीं पहुंचा पाई थी और उसका कहीं ना कहीं कारण था मीडिया, क्योंकि मीडिया आज आपको पता है बिना धनबल के कोई इंटरव्यू नहीं लेती। लेकिन आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जैसे पत्रकारों का, जो लोकल मीडिया है, उन्होंने भरपूर साथ दिया हमारा। उन्होंने घर घर तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में योगदान दिया और आज बच्चे से बच्चा भी उत्तराखंड क्रांति दल को जानता है। वो उत्तराखंड की बात कर रहा है, वो उत्तराखंड के विकास की बात कर रहा है। अगर बात करें उत्तराखंड के विकास की तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन किया था ताकि उत्तराखंड राज्य अलग हो और यहाँ पे विकास कार्य हो पाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि विकास कार्य हो पाए हैं उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद? देखिए, विकास कार्य जरूर हुए, लेकिन विकास कार्य जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनके फायदे के लिए हुए हैं। हर वो स्कीम जो इस उत्तराखंड में लागू हुई है वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों के फायदे के अनुसार हुई है, उत्तराखंड के लोगों के फायदे के अनुसार नहीं हुई है। आप देखेंगे चारधाम की जो सड़क है, चारधाम की सड़क ऑल वेदर रोड की योजना लाए, उसमें आप पता करिएगा ठेकेदार कौन है। उत्तराखंड का कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा, सारे लोग बाहर के, गुजरात के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो है अभी जो है केदारनाथ में जो ट्रॉली की बात करी गई है उसका ठेकेदार कौन है, किसको उसका ठेका मिला है जो है। तो यहाँ पे स्कीमें आती है, लेकिन उन स्कीमों का फायदा बाहर वालों को पहुंचाने के लिए आता है। मैं कह रहा हूँ रुड़की से लेके हरिद्वार से लेके कोई एक व्यक्ति बता दे जो उस योजना में काम कर रहा हो। एम्स बना है,
एम्स में उत्तराखंड के लोगों का इलाज कम हो रहा है, यूपी से आए हुए लोगों का इलाज ज़्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनका इलाज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, जिन लोगों ने शहादत दी है इस राज्य को बनाने के लिए, वो कहाँ दर दर भटकेंगे। यूपी वालों के पास तो दिल्ली भी है, बगल में बिहार भी है, हरियाणा भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। इनके पास क्या है? इनके पास तो एकमात्र सहारा है, वहाँ भी जो है इलाज नहीं मिल पा रहा। कुलदीप जी, जैसे कि अभी बात हो रही है मुद्दों की और जन समस्याओं की, इन जन समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने जो उत्तराखंड का आंदोलन लड़ाया और राज्य भी अलग करवाया है, उसमें जब राज्य अलग हुआ था, चुनाव हुए थे, 4 सीटें आने के बावजूद भी यूकेडी जो है ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाई है, नीचे नीचे डंप हुई है। इसका क्या कारण है? देखिए, जब 4 सीटें आई, नया राज्य था, सरकार अगर नहीं बनती तो इस राज्य पे बोझ बनता और ज़्यादा कर्ज का बोझ बनता। तो उस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल के 4 विधायक थे, उन्होंने सोचा कि सरकार गठन करते, राज्य पे बोझ नहीं बनाते, क्योंकि एक और चुनाव कराने की हैसियत उस टाइम पे उत्तराखंड की नहीं थी, जो है ऑलरेडी काफ़ी बोझ था। तो इसलिए जो है इनके साथ, जो कांग्रेस के साथ, फिर उसके बाद भाजपा के साथ, क्योंकि नया नया राज्य था, तो इनके साथ मिलकर सरकारें बनाई गई और काम हुए हैं। आप ये देखेंगे, एम्स की जो नींव रखी गई, जो सड़कें हैं, दूरस्थ जो सड़कें बनी है, जो मुख्य मार्ग कटे हैं, जो ज़्यादातर हॉस्पिटलों की नींव कटी गई है, जो यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ लगी गई है, वो तभी लगी गई है जब उत्तराखंड का एक विधायक भी सदन में बैठा हुआ था। जिस दिन से उत्तराखंड का एक विधायक भी सदन से गया, वही बनाए हुए स्कूल खंडर होने लगे, वही बनाए हुए सड़कें खंडर होने लगे, वही बनाए हुए हॉस्पिटल खंडर होने लगे। बोल रहे हैं उत्तराखंड का एक विधायक सदन में। अगर तो बात देखा जाए, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड के तो विधायक हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, देखा जाए तो फिर क्यों नहीं विकास हो पा रहा? देखिए, मैं लैंसडाउन विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। मेरी टिकट दिल्ली से फाइनल नहीं होगी, मेरी टिकट उत्तराखंड से फाइनल होगी। लेकिन ये जितने भी लोग हैं भाजपा कांग्रेस के, इनकी टिकटें फाइनल होती है दिल्ली से। तो जब दिल्ली से टिकटें फाइनल हो रही है तो दिल्ली का ही ऑर्डर मानना पड़ेगा, उत्तराखंड का ऑर्डर क्यों मानेंगे? आज एक छोटे से छोटा अधिकारी भी इन पे रौब झाड़ रहा है, मंत्रियों पे, किसी की बात नहीं सुन रहा है, कारण उसकी डायरेक्ट सेटिंग है दिल्ली से, जहां से इनकी टिकटें फाइनल हुई। तो सवाल हमारा दिल्ली का नहीं है, हमारा सवाल उत्तराखंड का ही है। चाहे भाजपा की सरकार बनी है या कांग्रेस की सरकार बनी है, उत्तराखंड का ही मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के ही ज़्यादातर विधायक है, उत्तराखंड की ही सरकार है एक तरह से देखा जाए। अगर जो कांग्रेस की बात करें, हम हरीश रावत जी थे, वो भी पहाड़ से थे, और अब धामी जी हैं, वो भी पहाड़ से हैं। जितने भी यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक वो पहाड़ से हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ की स्थिति दयनीय क्यों? हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता ने नहीं बनाया। हरीश रावत जी को उत्तराखंड की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बनाया है। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता ने नहीं बनाया, उन्होंने तो विधायक भी नहीं बनने लायक समझा उनको, जो है उनको मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया है, जो है। तो ये दूसरे के रिमोट कंट्रोल पे है, ये उत्तराखंड के रिमोट कंट्रोल पे नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल अगर बनेगी, ये राज्य के लिए एक ही दल है, वो उत्तराखंड क्रांति दल, भाजपा कांग्रेस। उत्तराखंड की स्थिति तो दिखनी चाहिए ना, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं भाई साहब। मूल निवासियों से ज्यादा खुश तो जो है दिल्ली में बैठे दरबार में खुश करना है। उत्तराखंड की जनता भाड़ में जाए, पहले उन्हें खुश करना है। तो अगर वो खुश है तो उनके नज़रों में उत्तराखंड भी खुश है, लेकिन हकीकत यही है कि उनको खुश करते करते वो उत्तराखंड के लोगों के आंसू नहीं देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को पीड़ित नहीं देख पा रहे हैं। तो इस राज्य के लिए एक ही दल बना है, वो उत्तराखंड क्रांति दल, और इस बार निश्चित तौर से जनता जो है परिवर्तन लाएगी, जो है। एक चलते चलते लास्ट सवाल कि उत्तराखंड क्रांति दल की अगर जो हम बात करें तो प्लेन और पहाड़ का बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि प्लेन की जनता उत्तराखंड क्रांति दल से इसलिए नहीं सेटिस्फाई हो पाती कि ये पहाड़ और प्लेन बाद हो जाता है, इस वजह से नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका एक नारा भी है, जय पहाड़ जय पहाड़ी। देखिए, इस दल का नाम है उत्तराखंड क्रांति दल, कोई पहाड़ क्रांति दल तो नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल है। तो पहले राज्य फिर राज्य की परिकल्पना किस आधार पे हुई थी? पहाड़ के आधार पे हुई है। तो आप जहाँ पे बैठे हैं ना, ये मेरी नज़रों में पहाड़ है, आप मेरी नज़रों में पहाड़ी है। वो आप समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एक पहाड़ी भाई होने के लिए। ये खड़े हैं, आलम जी हैं, इनकलाब जी, अल्ताफ जी हैं, ये अल्ताफ जी हैं, ये मेरे लिए पहाड़ी भाई है।
ये मेरे लिए कोई मैदानी भाई नहीं है, मेरे लिए पहाड़ी भाई है, और ये भी मेरे को पहाड़ी समझेंगे जो है। तो जब पहाड़ी हैं, जो सोच का फर्क है, जो खाई पैदा कर रहे हैं, ये भाजपा कांग्रेस ही कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो मैदानी क्षेत्र से चल रही है। इनकी सरकार पहाड़ी राज्य से नहीं चल रही है, इनकी सरकार मैदानी क्षेत्रों से चल रही है। वहाँ ये प्रचार करने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कोई कार्यकर्ता गुजरात में प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा, मुंबई में प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा, वो उत्तराखंड में ही प्रचार करेगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, पहाड़ मैदान की कोई खाई नहीं है, ये राज्य की कल्पना पहाड़ के नाते हुई है। तो इसलिए मैं सबकी जय बोल रहा हूँ, मैं इनकी भी जय बोल रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र की भी जय बोल रहा हूँ। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, तो इस समय हम निम्न हिमालय में हैं। लेकिन ये हिमालय की परिकल्पना से अगर बाढ़ आएगी ना, सबसे पहले बाढ़ आएगी तो रुड़की, हरिद्वार यही प्रभावित होंगे। उधर से आएगी तो उधम सिंह नगर प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे? क्योंकि ये पहाड़ हमसे कनेक्टेड है, ये निम्न हिमालय है, ये कनेक्टेड है। इसलिए जो खाई पैदा कर रहे हैं वो खाई एक दिन उसी में डूब जाएंगे। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब पहाड़ी हैं, और ये पहाड़ी राज्य है, और गर्व से कहते हैं उत्तराखंड। साल के बाद क्या उत्तराखंड क्रांति दल परिवर्तन कर पाएगी? परिवर्तन 2027 आ रहा है। देखिए, परिवर्तन जनता ने पहले करना है। मैं साफ और स्पष्ट कह देता हूँ, पहले जनता को आजमाया जाएगा। जनता परिवर्तन करती है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, हम किसी दल के बाद में है, पहले उत्तराखंडी है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल गलत भी करेगी तो विरोध भी होगा। जैसे आज भाजपा कांग्रेस का विरोध हो रहा है, ऐसे उत्तराखंड क्रांति दल का भी विरोध होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भी साथ देगी, और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने ये राज्य बनाया, देखिए जनता से वादा किया था उत्तराखंड क्रांति दल ने कि हम राज्य बनाएंगे, तो बनाया ना। तो ऐसी उत्तराखंड क्रांति दल वादा कर रही है, हम राज्य बचाएंगे। आप साथ तो दीजिए, तो साथ देगी तो राज्य भी हम जरूर बचाएंगे। आप खानपुर विधानसभा अशोकनगर बुजड़ी फाटक में आए हैं, और यहाँ से आप अपनी प्रत्याशी भी उतार रहे हैं, रितु कंडियाल। अगर तो बात करें हम खानपुर विधानसभा की, तो दिग्गज हैं, जैसे कि भाजपा के हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, और अभी निर्दलीय हैं उमेश कुमार जी है। किस तरीके से आप समीकरण बताएंगे कि जो रितु कंडियाल जीत पाए? क्योंकि खानपुर विधानसभा को उत्तराखंड की सबसे हॉट विधानसभा बोली जाती है। देखिए, मैं तो खानपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपने इस विधानसभा से ऐसे विधायक दिए जो एक कह रहा है कि उत्तराखंड मेरी जंगा पे, एक जो है सड़कों पे बंदूक लहरा रहा है। क्या आप अपने बच्चों को वो वीडियो दिखा सकते हैं? दोनों के दोनों, अगर खानपुर की जनता हाँ कहेगी कि हाँ वो ऐसी वीडियो दिखा सकते हैं अपने बच्चों को, तो ठीक है, आप ऐसे विधायकों को चुनिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो, यहाँ विकास हो, यहाँ अच्छे लोग राज करें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, तो आप उत्तराखंड क्रांति दल की जो हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन दीजिए। और विकास निश्चित तौर पे मध्य हिमालय में भी होगा, उच्च हिमालय में भी होगा, और निम्न हिमालय में भी होगा। तो सुना आपने, कुलदीप सिंह रावत हमारे साथ हैं, और साफ कर दिया है जो निर्णय होगा वो जनता का होगा। और जनता अगर जो परिवर्तन चाहती है तो उत्तराखंड क्रांति दल साथ है, क्योंकि विरोध जैसे कांग्रेस और भाजपा का हो रहा है, ऐसे उत्तराखंड क्रांति दल का भी होगा। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रितु कंडियाल जी, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी और मीडिया माध्यम से भी कि रितु कंडियाल जो है खानपुर विधानसभा में पूरी सक्रिय हैं। रितु कंडियाल जी, सक्रिय हो गए हैं आप खानपुर विधानसभा में, क्या कमी और क्या खामियां देख रहे हैं खानपुर में? देखिए, खानपुर विधानसभा में हमें बहुत, जब हम लोगों के बीच में गए तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे हमने देखा कि स्कूलों की जो स्थिति है वो जर्जर स्थितियों में है, और यहाँ तक कि जो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे केवल सरकारी अस्पताल केवल नाम के लिए हैं। उन अस्पतालों में डॉक्टर्स तक की व्यवस्था नहीं है। जो पशुओं का अस्पताल है वहाँ पे पशुओं के डॉक्टर नहीं है। अगर हम गांव में जाते हैं तो आप ये देखिए कि वहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे अधिकांश लोगों को काला पीलिया जैसी बीमारी है, और पानी की जो स्थिति है वहाँ पर दयनीय है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, काला पीलिया जैसी शिकायतें हो रही हैं। अगर जो बात करें हम, जो 4 बार के विधायक रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह, वो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विकास है वो हमारे समय पे हुआ है। और अभी के जो विधायक है, वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने 50 बेड का अस्पताल भी बनाया है। तो विकास तो कहीं ना कहीं हो रहे हैं ना, और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं दिख। अगर उन्होंने 50 बेड का अस्पताल बनाया तो उन अस्पताल में डॉक्टर हैं, वो बेड का क्या करेंगे? बेड थोड़ी ना इलाज करेंगे, इलाज तो डॉक्टर करेंगे ना। तो जब डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कैसे होगा लोगों का? लोग अगर आज बीमार पड़ते हैं, ना वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना वहाँ ढंग से सड़कों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि जो पूरा खादर क्षेत्र है वो नशे में लिप्त है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे की ओर ढल चुके हैं। वहाँ पे नशे का खुला कारोबार होता है, जिसमें कि बड़े बड़े नेताओं के द्वारा
ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, और अगर जब वो पकड़े जाते हैं तो यही वो नेता हैं जो उनको छुटवाने के लिए कभी इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं, कभी सीओ को फ़ोन करते हैं, कभी आला अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, क्योंकि ये जो नशा है ये इनके संरक्षण में होता है। इसलिए सबसे बड़े जिम्मेदार नशे के ये लोग हैं। रितु जी, मुझे कहने पे कोई कुरेज नहीं है। अगर जो बात करें चुनाव की, तो चुनाव आजकल के टाइम पे पैसों का है, ये सभी जानते हैं। जिसके पास धन और बल उसका चुनाव, और आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, हिम्मत जो होती है ना, हिम्मत सबसे, ये सवाल कड़वा है लेकिन सच्चा है। देखिए जब आप हिम्मत करते हैं ना, तो जब हिम्मत करके जो घर से निकलता है, पैसे लगाने वाले तो बहुत से लोग पैदा हो जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल देती हूँ, रुड़की में दिनेश कौशिक चेयरमैन, गरीब सुदामा, क्या वो चेयरमैन नहीं बने ना? लेकिन जब इंसान हिम्मत करता है तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग, हमारे साथ जो लोग हैं वो सहयोग करने को पूरी तरह तैयार हैं। हमारे साथ ईमानदार लोग हैं और हम ईमानदारी के साथ ही इस चुनाव को जीतेंगे। और आप देखना 2027 में रितु कंडियाल खानपुर विधानसभा से विधायक होगी। तो रितु कंडियाल ने ताक तो ठोक दी है 2027 के लिए, और साथ ही दावा भी कर दिया है कि 2027 में रितु कंडियाल ही विधायक होगी खानपुर विधानसभा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।